हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कोस्मो हेल्थ केयर में। दोस्तों, रोम्बोइड माइनर और रोम्बोइड मेजर दो मसल होते हैं जो कि अपर बैक में होते हैं। रोम्बोइड माइनर छोटा मसल होता है, C7 और T1 से ओरिजिनेट होता है और मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला पर जाकर इंसर्ट हो जाता है। उससे नीचे रोम्बोइड मेजर मसल होता है जो कि बड़ा मसल होता है, T2, T3, T4 और T5 से ओरिजिनेट होता है और मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला पर जाकर इंसर्ट हो जाता है। इन दोनों मसल्स का फंक्शन होता है स्केपुला को रिट्रैक्ट करना यानी कि शोल्डर को पीछे ले जाना। नंबर 2, स्केपुला को एलिवेट करना यानी कि शोल्डर को ऊपर ले जाना। नंबर 3, स्केपुला का डाउनवर्ड रोटेशन करवाना यानी कि शोल्डर को न्यूट्रल पोजीशन में रखना। नंबर 4, स्केपुला को स्टेबलाइज करना यानी कि थोड़ी सी केज को और स्केपुला को मिलाकर रखना। दोस्तों, इन दोनों मसल्स को पोस्टरल मसल भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी अपर बैक को इरेक्ट रखने में हेल्प करते हैं यानी कि हमारी अपर बैक को सीधा रखने में हेल्प करते हैं। जब रोम्बोइड मसल में कोई इंजरी हो जाती है या कोई स्ट्रेन हो जाता है या चोट लग जाती है तो उसकी वजह से सर में, अपर बैक में और शोल्डर में दर्द होने लगता है और ये दर्द शोल्डर से होता हुआ हाथों में भी जा सकता है। तो आइए समझते हैं रोम्बोइड में स्ट्रेन या इंजरी क्यों होती है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, रोम्बोइड एक पोस्चरल मेंटेनिंग मसल है जो कि हमारी अपर बैक को स्ट्रेट रखने में हेल्प करता है। जब हम कोई पुअर पोस्चर अडॉप्ट करते हैं जिसमें हंचिंग होती है या फिर हम लॉन्ग सिटिंग करते हैं जिसमें हमारा सर आगे की तरफ होता है और शोल्डर आगे की तरफ होते हैं, उसकी वजह से रोम्बोइड में ओवर स्ट्रेच होता है। ओवर स्ट्रेच की वजह से रोम्बोइड में वीकनेस आ जाती है और दर्द होने लगता है। इसी तरह से अगर कोई सडन मूवमेंट होता है जैसे कि जर्की मूवमेंट तो उसमें भी मसल डैमेज हो जाते हैं या फिर मसल इम्बेलेंस की वजह से भी दर्द हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए शोल्डर की जो दूसरे मसल्स है जैसे कि ट्रेपेजियस, डेल्टोइड अगर वो वीक हो गए हैं तो सारा स्ट्रेस रोम्बोइड मसल पे आ जाता है और स्ट्रेस की वजह से रोम्बोइड में वीकनेस आ जाती है और बाद में वो दर्द करने लगता है। या फिर हम कोई भारी वजन उठा लेते हैं जिसमें कि हमारा पुअर पोस्चर होता है और पुअर पोस्चर होने की वजह से रोम्बोइड पर स्ट्रेस आता है जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाता है। या फिर कुछ गेम इस तरह के होते हैं जिसमें कि बार बार सर के ऊपर हाथ लेके जाना पड़ता है जैसे कि बेसबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल या फिर टेनिस। इन सब में ओवरहेड मूवमेंट होते हैं जिसकी वजह से मसल डैमेज हो जाते हैं। रोम्बोइड स्ट्रेन सोते टाइम भी हो सकता है। मान लीजिए कुछ लोग ज्यादा तकिया लगाकर सोते हैं जिससे कि उनके सर काफी ऊंचा होता है। जब वो नींद में उस तकिया से फिसल जाते हैं तो उसकी वजह से जर्की मूवमेंट आता है और मसल स्ट्रेन हो जाता है। या फिर मसल पे डायरेक्ट चोट लगने की वजह से भी दर्द हो सकता है। रोम्बोइड मसल स्ट्रेन की वजह से आपको डल पेन महसूस होगा यानी कि आपका दर्द ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा लेकिन लगातार हल्का हल्का दर्द आपको होता रहेगा। जब आप कोई मूवमेंट करेंगे तो ये दर्द ज्यादा बढ़ जाएगा और जहां पर मसल में इंजरी हुई होगी वहां पर आपके मसल गार्डनिंग करना शुरू कर देंगे जिसकी वजह से मसल पे स्पाज्म डेवलप हो जाएगा। मसल स्पाज्म होने की वजह से रोम्बोइड मसल में स्टिफनेस डेवलप हो जाएगी और अपर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी और शोल्डर जॉइंट के मूवमेंट रिड्यूस हो जाएंगे। मसल इंजरी होने की वजह से मसल में वीकनेस आ जाएगी जिसकी वजह से शोल्डर ब्लेड को स्टेबलाइज करने में और मूवमेंट करने में डिफिकल्टी आने लगेगी और जहां से मसल इंजर्ड हुए होंगे वहां से आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाएगी यानी कि अगर आप वहां पर टच करेंगे तो आपको वहां पर टेंडरनेस देखने को मिलेगी। दर्द की वजह से आपको सीधे चलने में, बैठने में, लेटने में दिक्कत आने लगेगी जिसकी वजह से आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी यानी कि आप जिस साइड में आपको दर्द है उस साइड से लेटेंगे तो आपका दर्द बढ़ेगा और आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। रोम्बोइड मसल स्ट्रेन को ठीक करने के लिए दोस्तों आज हम आपको 3 एक्सरसाइजेस बताएंगे जो आपके दर्द को ठीक करेगी, आपकी इंजरी को हील करेगी और आपके पोस्चर को करेक्ट करेगी। आइए देखते हैं एक्सरसाइजेस। हाथ को इस तरह से कर लेना है। एक हाथ की उंगली में दूसरे हाथ की उंगलियों को फंसा लेंगे और अपनी अपर बॉडी को रोटेट करेंगे। जहाँ तक रोटेट हो सकता है वहाँ तक रोटेट करेंगे। आपको इसमें ध्यान देना है आपकी लोअर बॉडी स्टार्टिंग पोजीशन पे जैसी थी उसी पोजीशन में रहेगी। सिर्फ आपकी अपर बॉडी रोटेट करेगी। आपको कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथों को पीछे ले जाने की। जितने आप हाथ पीछे लेकर जाएंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रेच आएगी, उतने ज़्यादा मसल स्ट्रेच होंगे। आपको ये पोजीशन 30 सेकंड होल्ड करके रखनी है। उसके बाद आप रिलैक्स कर दें। जब आप रिलैक्स करने लगे तो आपको धीरे धीरे अपने हाथों को स्टार्टिंग पोजीशन पर ले आना है और किसी तरह का जर्की मूवमेंट नहीं देना जिससे इंजरी और सीवियर हो जाए। इसी तरह से आपको दूसरी साइड को कर लेना है और इस पोजीशन को भी 30 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे।
ये एक्सरसाइज आपके मसल स्पाज़म को, मसल गार्डनिंग को और मसल स्टिफनेस को रिलीज़ करेगी, जिससे आपके मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपके मसल में जो इंजरी हुई होगी या स्ट्रेन हुआ होगा वो जल्दी हील होने लगेगा और आपका दर्द ख़त्म होने लगेगा। 30 सेकंड होने के बाद इसको भी धीरे धीरे रिलीज़ कर देंगे। इस तरह से दोनों हाथों को उठा के मिला लेना है और अंगूठों को बाहर की तरफ रखना है और अपने दोनों हाथों को इस तरह से बिल्कुल पीछे लेके जाना है और 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है और उसके बाद रिलैक्स कर देना है। उसके बाद फिर से करना है, 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और उसके बाद रिलैक्स करेंगे। इसी तरह से आपको 10 से 15 रेपिटेशन लगाने हैं एक बार में और 10 या 15 रेपिटेशन के आपको 3 सेट यहाँ पर लगाने हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाथ को पीछे ले जाने की कोशिश करनी है। जितने हाथ ज़्यादा पीछे जाएंगे उतने ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जितना ज़्यादा मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा उतने ज़्यादा मसल स्ट्रॉन्ग होंगे और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो गेम खेलते हुए इंजरी होती है या जर्की मूवमेंट की वजह से इंजरी होती है या फिर कोई भारी वज़न उठाने की वजह से इंजरी होती है या फिर मसल इम्बैलेंस की वजह से जो इंजरी होती है ये उसको प्रिवेंट करेंगे। जितने ज़्यादा मसल स्ट्रॉन्ग होंगे उसमें इंजरी उतनी ही कम होगी। इस तरह से घुटने मोड़ के साइड से लेट जाना है और अपना एक हाथ घुटनों पर रख देना है इस तरह से। दूसरा हाथ इस तरह से उठाकर पीछे लेके जाना है। उसके बाद इस पोजीशन को 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है। उसके बाद धीरे धीरे इसको ऊपर ले आना है, फुल कॉन्ट्रैक्शन करना है। जब फुल कॉन्ट्रैक्शन हो जाए तो उसके बाद उस पोजीशन को 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर लेकर आना है। इस एक्सरसाइज के भी 10 रेपिटेशन एक हाथ से लगाने हैं, उसके बाद दूसरे हाथ से भी 10 रेपिटेशन लगाने हैं, यानी कि टोटल 20 रेपिटेशन लगाने हैं और 20 रेपिटेशन के 3 सेट आपको यहाँ पर लगाने हैं और आपको ये तीनों एक्सरसाइज हफ्ते में 6 दिन करनी है। बिल्कुल इसी तरह से आपको दूसरी साइड को भी कर लेना है। ये एक्सरसाइज इंजरी को प्रिवेंट करती है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, मसल को स्ट्रेच करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है, जिसकी वजह से आपको दर्द होना बंद हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू।